So let us begin with a sequence and series. The very first part, we have arithmetic progression, that is called AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपी. अरिथमेटिकली मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाइज. फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, दो, 5, 8, 11, 14, 17, 20. अच्छा तो बोलो 20 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? हाँ, 23. उसका नेक्स्ट नंबर, 26. नेक्स्ट, 29. नेक्स्ट, 32. नेक्स्ट, 35. नेक्स्ट, 38. नेक्स्ट. 42. क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 ऐड कर रहे हैं. तो हम लोग हमेशा, क्यों हम लोग ने ऐसा लॉजिक लगाया? क्योंकि आगे भी समय 3 ऐड हो रहा था. तो हमारा फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 2 है. कांस्टेंट डिफरेंस डी इक्वल टू, फर्स्ट हमारा ए इक्वल टू है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म को T1 भी बोल सकते हैं. T1 पहला टर्म, T1. कांस्टेंट डिफरेंस डी, क्या फॉर्मूला है? T2 माइनस T1, 5 माइनस 2, 8. मतलब सबका ध्यान है. मुझे अगर nth टर्म फाइंड करना होगा, nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला है Tn का a प्लस एन माइनस 1d. क्या फॉर्मूला है? a प्लस एन माइनस 1d. लेट सपोज में सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, सातवां टर्म, सातवीं पोजीशन में सातवां नंबर कौन सा है वो अगर फाइंड करना है, तो n क्या होगा हमारा? 7. ए 2 n 7. d कितना हमारा? हाँ बोल. તને કીધું તો ખરા ઘરે પેલા સાફ સફાઈ કરવું બધું વ્યવસ્થિત પછી આવ. અત્યારે તને શું કીધું? ઘરે એવું સાફ સફાઈ કરીને આવ. तो T7 equal to 20, nth term of the series Tn equal to a प्लस एन माइनस 1d. ये हमारा फॉर्मूला राइट हो गया. चेक करो T7 20 आ गया. 1 2 3 4 5 6 7 राइट है. तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट. सपोज मुझे फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स, Sn फाइंड करना है. Sn तो फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1d. आप लोगों से था स्कूल में 10th में. Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d. सपोज में सम ऑफ 7 टर्म फाइंड करना है. S7 सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 upon 2 2 into a, what is a? 2 and 7 minus 1. d कितना हमारा? 4 प्लस 7 माइनस क्या होगा हमारा? 6.
77. तो सम ऑफ n टर्म्स इज 77. चेक कर दे. 2 plus 5, 7 plus 8, 15 plus 11, 26 plus 14, 40 plus 12, 15, 17 is 57, 57 plus 20, 77. आ गया आंसर. मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ये करेक्ट, राइट. आगे सम ऑफ n टर्म्स का और एक फॉर्मूला है. सम ऑफ n टर्म्स Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस tn. क्या फॉर्मूला है? n अपॉन 2 a प्लस tn. नाउ व्हाट इज n? n कितना हमारा 7. a मतलब फर्स्ट टर्म 2. डू वी हैव t7? yes. 7 by 2, 2 plus 20, 22, 77. S7 आ गया. वो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा. तो ये फॉर्मूला भी हमारा राइट. तो हमारे nth टर्म का एक फॉर्मूला tn का फॉर्मूला क्या बोलोगे हमारा? a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d. और सम ऑफ n टर्म्स का और एक फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस tn. कॉपी करो. चैप्टर नंबर 6 क्या स्टार्टिंग में करो. Now, for the next question, that is, find the 4 missing terms between 2 and 17. 4 और 17 के बीच में 4 मिसिंग टर्म फाइंड करने. ओके. तो एक तो ऐसा प्रोसीजर है कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है. 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ टर्म हमारा 17 है. सिक्स्थ टर्म का tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d. व्हाट इज t6? तो बोले 2 प्लस 6 माइनस 1d. t6 कितना हमारा 17. 2 प्लस 5d. 17 माइनस 2 5d. 15 इक्वल टू 5d. तो d इक्वल टू 15 अपॉन 5 3. ये प्रोसीजर है. आपको डायरेक्ट सिखा दो तो चलेगा क्या? चलो. d इक्वल टू मिसिंग टर्म होगा तो देखो क्या करने का. d इक्वल टू 17 माइनस 2 करने का. बराबर. अब कितने मिसिंग टर्म है? अरे बोलो. तो डिवाइड बाय 5 करने का. मतलब सर 3 मिसिंग टर्म हो गए डिवाइड बाय 4. 2 मिसिंग टर्म तो डिवाइड बाय 1 मिसिंग टर्म तो डिवाइड बाय. आ गया 15 by 5 3. Once you know the d, आप कुछ भी फाइंड कर सकते. d मतलब डिफरेंस फाइंड कर मिला था हम लोग. मिल गया. 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 11 3 14. तो मिसिंग नंबर्स आर 5 8 11 14. क्लियर. तो मिसिंग एंट्रीज के लिए हम लोग ये कुछ झमेला करने का नहीं. डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया वैसे. डायरेक्टली बोलो कैसे करेंगे. d इक्वल टू 17 माइनस 2 अपॉन तो 15 अपॉन 5. ये स्पेशली किसके लिए? फॉर missing entries. Next, for 3 consecutive numbers. consecutive मतलब 3 नंबर बाजू बाजू वाले A B और C. 2 5 और 8.
5 8 11 बाजू बाजू वाले सीक्वेंस के बाजू बाजू वाले फॉर 3 consecutive numbers in AP for 3 consecutive numbers in AP middle term is always वो हमेशा is always average of एक्सट्रीम टर्म्स एक्सट्रीम मतलब बाउंड्री वाले ए बी और सी तो बी क्या हो गया मिडल वाला ए और सी क्या हो गया एक्सट्रीम मतलब बाउंड्रीज वाले एक्सट्रीम पॉइंट्स तेरा एक्सट्रीम हो गया बहुत हो गया एक्सट्रीम हो गया मतलब बाउंड्री तेरा बाउंड्री पे पहुंच गई इससे बाद क्रॉस कर सकता नहीं एक्सट्रीम मतलब बाउंड्री पॉइंट्स बॉर्डर के पॉइंट्स मिडल का मतलब बीच वाला पॉइंट ए मिडल टर्म जो है इज ऑलवेज एवरेज ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स फॉर एग्जाम्पल दैट इज फॉर ए बी एंड सी बी इक्वल टू a plus c upon 2 what is b a plus c upon what is b बराबर आप चेक कर सकते हो 5 8 और 11 तो 8 क्या होगा 5 प्लस 11 16 16 बाई 2 क्या होगा हमारा 8 कोई भी 3 नंबर की कोई भी फॉर एनी 3 नंबर्स इन एपी मिडल टर्म ये थियरी में भी आ सकता है क्वेश्चन में भी आ सकता है फॉर एनी 3 नंबर्स इन एपी फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी मिडल टर्म बीच वाला नंबर वो क्या एवरेज है किसका बाउंड्री पॉइंट्स का एक्सट्रीम पॉइंट्स का गॉट इट अगर 3 नंबर एपी में फाइंड करने को बोला तो रूल के हिसाब से ए माइनस डी ए और ए प्लस ऐसा होता है तो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए ना ये दोनों में डिफरेंस कितना है डी ये दोनों डिफरेंस कितना है डी हो गया बट हम लोग कभी इसको यूज करने वाले नहीं है क्योंकि हम लोग सीधा ऑप्शन से धक्का करेंगे बट फॉर्मूले लिस्ट में जो बुक्स में दिया है तो मुझे नॉलेज देना जरूरी है आप लोग को तो इसलिए हम लोग लिख रहे पेन डाउन करेंगे इसको लिखेंगे सबको 4 नंबर्स इन एबी हार्डली कोई सम के अंदर इसको यूज करेंगे तो बाकी किधर यूज नहीं करने वाले बाकी सीधा ऑप्शन से थका थक सॉल्व करते जाएंगे हम लोग ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d इसमें भी डिफरेंस कांस्टेंट है ये दोनों के वजह 2d का डिफरेंस है इसमें भी 2d का है इसमें भी 2d का है तो डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए इट में भी डी भी हो सकता है और 2d भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट 5 numbers in AP a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d 5 नंबर्स AP के होंगे लेकिन आपने अगर नोटिस किया होगा सबका मिडिल टर्म है ना ए ही है अगर सबको ऐड करेगा तो डी कैंसिल डी कैंसिल तो ए कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा 5 नंबर का एडिशन 5 है मिडिल फाइंड मिडिल टर्म तो फॉर ऑड नंबर्स सम ऑफ एपी पूरे एपी का टोटल वो क्या होगा एन मतलब जितने नंबर से वो इनटू मिडल नंबर तो पूरे टोटल ये शॉर्टकट सिनॉप्सिस है भाई ये सब वरना पूरा फुल लाइन सम सॉल्व करो जाओ जाओ आपको बोला कि अगर हमारे पास 15 नंबर का सीक्वेंस है 1 4 7 10 ऐसा 15 नंबर है
लेकिन सब ऑफ 15 नंबर फाइंड करने का, आगे पीछे कुछ दिया नहीं, बट इट इज गिवन दैट द एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा 15 का मिडल क्या होगा हमारा 8 होगा, एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 22, एथ टर्म क्या हमारा, एथ टर्म क्या हमारा, सम ऑफ नंबर्स क्या होगा हमारा 22 इंटू 15, जो है हमारा आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं आंसर, कोई टेंशन नहीं, समझ गया। चलो यहां का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, हमारे पास जो नंबर्स लिखे उसमें से। चलो ये 5 नंबर लो, 2 5 8 11 14, मिडिल नंबर क्या है हमारा, अरे बोलो 8। इतना ही मालूम है कि मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस या थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 8, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। तो क्या होगा, ऐसे मिडिल नंबर 8 है तो 8 इंटू क्या करने का 5, 8 इंटू 5 कितना होगा 40, चेक करो 40 रहेगा, 2 + 5 7, 7 8 15, 15 11 26, 26 और 14 40, आ गया आंसर। क्लियर। तो ये जो सिनॉप्सिस लिखा बहुत बढ़िया सिनॉप्सिस है फॉर ऑड नंबर्स वापस, क्योंकि अभी जो पढ़ा रहा और 10 मिनट पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म हो, अब पार्ट 1 खत्म हो जाएगा एपी का, फिर सम्स तो आप लोग को ही सॉल्व करने का, आपको आएंगे सम्स, इसके ऊपर ध्यान देंगे सब कुछ आपको आ जाएगा। फॉर ऑड नंबर्स वापस, सम ऑफ एपी, पूरे एपी का टोटल इज व्हाट इज एन इंटू, इज व्हाट एन इंटू, एन मतलब कितने नंबर से वो, सम ऑफ 15 नंबर, सम ऑफ 25 नंबर, सम ऑफ 35 नंबर, सम ऑफ 17 नंबर जो भी है, एन इंटू मिडल नंबर। तो मिडल टर्म जो भी रहेगा वो हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो कॉपी करो। सपोज if we have Sn equal to an square plus bn, Sn equal to an square plus bn, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ हम लोग, if then उसका nth टर्म tn कैसे मिलेगा, तो 2 को आगे मल्टीप्लाई करने का 2an प्लस b में से a को माइनस करने का b माइनस a। सर क्या बात कर रहे हो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 9n दिया हुआ है, इसके ऊपर से मुझे tn फाइंड करने का, ठीक है। तो रूल के हिसाब से बोलो क्या होगा, 6 3 2 6n प्लस 9 माइनस 3, ये आना चाहिए। ये अपना सिनॉप्सिस बोल रहा है, फुल लेंथ प्रोसीजर पहली बार कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से सिनॉप्सिस यूज करने का, आगे बढ़ने का। ये S1 क्या मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म, जहां जहां n वहां पे 1 लिखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, 9 इंटू 1 9, 9 प्लस 3 12, बराबर है। जहां जहां n वहां पे क्या लिखा 1 लिखा, ओके।
अब S2 क्या मिलेगा, जहां जहां n वहां पे 2 लिखो, तो 2 का स्क्वायर, अरे बोलो 4 3 जा 12, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 12 13। ये T2 मतलब T1 मतलब ए भी हो गया। अब T2 कैसे मिलेगा, तो बोले S2 माइनस S1, 30 माइनस 12 18, T2 मिल गया। अच्छा D कैसे मिलेगा, T2 माइनस T1, 18 माइनस 12 6। अब Tn का फॉर्मूला क्या, A प्लस एन माइनस 1D, 12 n फाइंड करने का। डी कितना हमारा 6, 6n माइनस 6, तो 6n आगे आ जाएगा, 12 माइनस 6 प्लस 6, वही तो लिखा भाई साहब ने इधर दिया ना भाई। तो सिनॉप्सिस अगर आपको याद होगा, इधर ध्यान दो भाई, सिनॉप्सिस अगर आपको याद होगा कि भाई an स्क्वायर प्लस bn दिया होगा, तो उसका tn कैसे मिलेगा, 2an प्लस b माइनस a, 2an प्लस b माइनस a। तो आप लोग ये इजीली कर पाएंगे, अगर आपको ये आएगा तो आपका कार्यक्रम फट से हो जाएगा। इससे भी सर इससे तो आता ही है ना, हम लोगों को 10वीं में यही सिखाया था भाई, हाँ इससे भी आएगा सब आंसर, देखो मैं टैली करके लेके आया। पर जो एग्जाम के टाइम पीरियड के अंदर 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें अगर ये प्रोसीजर किया तो हम लोग को गांव का टिकट 100% कटवा। वो सब नहीं करना पड़ा, इसलिए वहां से यहां पे आता हूं मैं रेगुलरली ये सिनॉप्सिस पढ़ाने के लिए। आप बिंदास किससे भी बिंदास बात कर सकते हो भाई, कोई भी कोचिंग क्लास वाला क्यों ना हो, चाहे मुंबई का हो या मैं यहाँ जूनागढ़ का हो, जो भी हो XYZ बिंदास डिस्कस। भाई सीक्वेंस में अगर ऐसा है तो क्या करने का, बोले S1 निकालने का, S2 निकालने का, T2 निकालने का, T1 निकालने का, D निकालने का, फिर तक आ जाने का। हाँ सुनो, लेकिन मेक अ नोट, बेस्ट कंपटीशन इज नो कंपटीशन। अपना ही आंसर उसको बताने का नहीं। 100 में से 20 लोग फेल होंगे ना भाई, अरे 20 लोग पास होंगे ना, 80 तो फेल होने चाहिए कि नहीं, तो लेट देम फेल। अपने को अपना नॉलेज अपने पास रखने का, बराबर, अटेम्प्ट लगने दो, उसके बाद दिखाने का, रे ऐसा नहीं ऐसा करने का रे, हाँ तो फट से पास हो जाएगा। वरना तो अभी तुम लोग अगर हेकड़ी दिखाएंगे ना तो वो लोग भी शाणे बनेंगे, अरे हमको ही मालूम था, ये मालूम था तो पहले बताएगा नहीं, बराबर ऐसा बात है। क्योंकि ऐसे ही होता है दुनिया में, बेस्ट कंपटीशन इज नो कंपटीशन। मोनोपोली मोनोपोली होना चाहिए भाई। मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं अपनी। चलो आगे, लास्ट सीक्वेंस इसका लास्ट शॉर्टकट। अगर इफ Tn equal to m, Tm equal to n, मतलब nth टर्म की वैल्यू m होगी और mth टर्म की वैल्यू n होगी, और देन मुझे अगर Tr फाइंड करना होगा तो क्या होगा हमारा, m प्लस n माइनस r, क्या होगा हमारा, m प्लस n माइनस r। एक एग्जाम्पल है तो आप लोग के लिए मैं, if T5 is 11, T11 is 5,
फाइंड T8, तो क्या होगा? T8 इक्वल टू 11 प्लस 5 माइनस, बराबर? समझ में आया? अरे यस और नो? चल कॉपी। फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। चलो फिफ्थ का आंसर, सम ऑफ 17 टर्म्स। चलो सिक्स्थ का आंसर बी। आपको बाद में 17 शायद दिया था मैंने। 17th का सी, 18th का सी, 19th का डी फॉर डोंकी। 19 कराओ कि 18 कराओ? ओके, द टू arithmetic mean between -6 and 14 is what? बोलो ए क्या हमारा? डी मालूम नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाना पड़ेगा? मैंने सेम सिखाया आप लोग को अभी। दो मिसिंग ना, मतलब क्या करने का? डी इक्वल टू 14 माइनस -6 अपॉन 3। 20/3 is 6.66। तो -6 के अंदर 6.66 ऐड करो तो 0.66, तो क्या आएगा? 2/3। इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए भाई। अब 0.66 के अंदर वापस 6.66 ऐड करो तो 7.32 आया। तो 32 मतलब 3 होता है, तो 7 1/3। तो आंसर इज 2/3 और 7 1/3। अगर ऐसा रहेगा तो लिख दो। चलो जिसको लिखने का फटाफट। लिखा? अभी कौन सा 21 बोला था? 21 बोलो, क्या है 21 का आंसर? क्या फाइंड करने का? फर्स्ट टर्म। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म मतलब S1 इक्वल टू T1 इक्वल टू A। जहां जहां n वहां 1 लिखो। अगर मैं सिखाऊंगा तो ही आपको आएगा, तो पास होने का कोई चांस नहीं है। अंग्रेजी समझना पड़ेगा। बेसिक शब्द है।
हम लोग गणित के अंदर सिर्फ नंबर ढूंढेंगे तो नहीं चलेगा भाई। लिखा, फिनिश्ड। वापस सम ऑफ द सीरीज, ये कहां तक जाएगा? 297 तक। 5-5 का डिफरेंस नहीं जा पाएंगे, तो टी ना टी एन हमारा 297 है। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना हमारा? 2। डी कितना हमारा? डी हमारा 5 है। माइनस करो तो 295 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? +1। तो एन कितना हो गया हमारा? 60। अब फाइंड क्या कर रहे हैं? सम ऑफ द सीरीज। तो एस 60 फाइंड करो। क्या फॉर्मूला है? n/2 a प्लस टी एन। 60/2 a क्या हमारा? 2। लास्ट टर्म क्या हमारा? 290 से करो चलो। 30 इंटू 299 8970। इतना ही दिया था ना आपको मैंने? 24 दिया था। हाँ चेक करो। 24 तो आपको आया ना? क्या इजी था। हुआ? लिख के चलो। अभी क्वेश्चन टिक कर आपको खुद से कौन सा करने? चलो 28 करने का। 24 का आंसर क्या आया? बॉम्बे, राइट? ओके। 28 करने का खुद से। 26 करने का। 31 करने का। 39 करने का। 40 करने का। 44 करने का।
63 करने का, बस चलो इतना करो चलो। चलो भाई 60, प्लीज प्लीज प्लीज, 63 का आंसर बोलो क्या हमारा, क्या किया, 30 × 11 ना। और कौन सा चीज इसके पहले आपको बोला, क्या 44 था, ये 44 आंसर बोलो क्या हमारा, फोर्थ टर्म करने का था, पहले टीएन निकालो, बोलो टीएन क्या होगा, 6 to the 12n, 6 - 6 0, तो 12n हो गया। तो T4 क्या होगा, 12 × 4 48 आ गया भाई। ऐसा करने का था, अगर किसी ने S1 S2 झमेला किया तो रॉन्ग है मैं, वो भले आंसर आया राइट, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करने का आपने को। लिखा सब लोग का बाकी है, किसी का लिखना लिख दो फटाफट। आ रहा है अभी कौन सा था ऊपर, चलो भाई 40 वाला है, इजी सा है भाई, फर्स्ट टर्म करने का था, टीएन का फॉर्मूला। बराबर है, या तो डायरेक्टली फर्स्ट टर्म में तो एकदम इजी आपके लिए भाई, जहां जहां क्योंकि एसएन बोलो, (3n²) तो S1 बोलो, T1 बोलो, A बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। 39 आया आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलो क्या आएगा हमारा, 2 to the 4n 5 - 2 3। देखो फायदा हो रहा है सिनॉप्सिस का कि नहीं, यस और नो। थर्टी वन ये आंसर आएगा 3x = x + 1 + 4x + 2/2, 3 2 6x, x + x 5x + 3, तो x = 3 हो गया, बस कितना ही था, 28 का आंसर, 28 समझाओ, समझाओ 28। पढ़ने का, भाषणबाजी दिया उसको नोट डाउन करने का, पेन से लिखने का क्या क्या दिया तो आएगा सब। हम लोग ऐसे देख के पूरा 32 जानो भगवान नहीं है भाई। अभी किसी डाउट पूछा मेरे को एक क्वेश्चन का, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिया वो तो लिखने का ना पहले, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो पेन डाउन नहीं करेंगे तो कुछ भी आएगा नहीं। The sum of an AB whose first term is -4, last term is Tn 146 is 7171, मतलब SN दिया हुआ है 7171। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करने का भाई, ठीक है। SN का फॉर्मूला n/2 A + Tn, सब कुछ मालूम है इसके अंदर, SN मालूम है, A मालूम है, Tn मालूम है, n का वैल्यू फाइंड करो, चलो करो करो चलो, जिसको नहीं आया उसका बाकी।
हुआ क्या? चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 7. अब सीक्वेंस जो बचे हुए क्वेश्चन में पढ़ा देता हूं, बराबर है. द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर between 100 to 1000 which are multiple of, please don't write, look here, which are multiple of 5. multiple of 5 मतलब डिफरेंस कितना हो गया हमारा 5. अच्छा कितने नंबर होंगे? n 1000 minus divide by 5. अब कुछ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं. 10 से 20 के बीच में डिविजिबल बाय 2 कितने नंबर होंगे? 5. बराबर. चेक कर दे. 12, 14, 16 कितने हुए? अरे बोलो. क्योंकि उसके बीच में चाहिए भाई, तो एक्सट्रीम नंबर काउंट करने का नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस, बिकॉज अपना नंबर कहां से चालू होगा? 105 110 से लेके 995 तक होगा. आर यू गेटिंग? तो बिटवीन होगा, एन मिल गया, डी मालूम है, कितने नंबर जो मालूम है, ए क्या होगा हमारा? 105. ये क्या होगा हमारा? टीएन है. कैन यू फाइंड द एसएन? चलो करो फॉर्मूला, फटाफट अप्लाई करो. बोलो क्या आंसर आया? ए आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 to 1000
विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, एन फाइंड करते हैं 1000 डिवाइड बाय 250 डिवाइड बाय 3, 1000 माइनस 250 डिवाइड बाय 3, 750 डिवाइड बाय 3, आंसर इज व्हाट। अच्छा मुझे बताओ 250 डिवाइड बाय 3 होने वाला है क्या, 1000 डिवाइड बाय 3 होने वाला है क्या, नहीं। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन जब कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता है तो एन बराबर है, तो एन का कोई प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा बोलो, एस एन का फॉर्मूला एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1b। बोलो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, 250 की 251 की 252, चेक करो 252 होगा शायद, बराबर ना। चलो सॉल्व करो, चलो अप्लाई करो। क्या आंसर है, बैठने से नहीं आया, कैलकुलेटर वर्किंग करना पड़ेगा बैक बेंचर्स। आया ये आया सबका, अब यहां से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स चालू हो रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है मालूम है, देसी भाषा में बोल दो, आपका रूटीन का बात है, जनरल लाइफ में कैसा यूज करने का हुआ है। तो एक क्वेश्चन ऐसा है भाई कि भाई इसको मैंने कल 100 रुपए दिया, दूसरे दिन 110 दिया, तीसरे दिन 120 दिया, चौथे दिन 130 दिया, ऐसे मैंने उसको 15 दिन तक पैसा दिया, तो टोटल कितना पैसा दिया होगा। तो टोटल फाइंड करना, तो क्या फाइंड करने का, सम ऑफ सीरीज ना। अरे ऐसा नो, पहले दिन 100 रुपए दिया, एक क्या हो गया 100 रुपीज, दूसरे दिन 110 दिया, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 रुपया। सम ऑफ 15 दिन का फाइंड करते, N15 हो गया, N15 हो गया। अरे समझा क्या, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। एक पहला सम लेते हैं हम लोग, चलो। A person pays ₹975 in monthly installment। टोटल कितना पेमेंट कर रहा है वो, अरे बोलो, तो ऐसे हो गया कि नहीं। आगे, each installment is less than former, फॉर्मर मतलब पहले वाला, हर एक इंस्टॉलमेंट है वो कम है, लेस है फॉर्मर से बाय कितना रुपया, 5 रुपया। मतलब पहला अगर 100 रुपया है, दूसरा 95, तीसरा 90, चौथा 85, मतलब 5-5 रुपया कम है, तो डिफरेंस कितना होगा, -5। आगे, द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 रुपीज। ये हमारा 100 रुपया है। आगे, इन व्हाट टाइम विल द एंटायर अमाउंट विल बी पेड ऑफ। कितने टाइम में पैसा पेमेंट हो जाएगा, क्या फाइंड करने का है, एंड। ठीक है,
एस एन का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। मैंने हर एक सम के अंदर फॉर्मूला लिखा है। आप लोग सब सम सॉल्व करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा वैल्यू लिखते जाने का, फॉर्मूला लिखने का गरज नहीं है। 975 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 2 इंटू 100 एन माइनस 1d कितना -5। तो टोटल करो कितना होगा 975 कितना होगा 19 1950 इक्वल टू एन अंदर क्या होगा 200 माइनस 5n प्लस 5। तो चेक करो 1950 एन अंदर 205 माइनस 5 है। ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में 26 दिया है, सॉल्व करो। 15 दिया है, सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि दोनों इसलिए करना है कि ऑप्शन सी में क्या दिया है, बोथ ए एंड बी। तो चेक करो, देखो 26 में आ रहा है, 15 में चेक करो। कितना आया? अब मेरी कुछ बात डिस्कस करनी है आप लोग से। अगर सपोज मेरे को है ना, हो गया आपका बोथ ए एंड बी आ गया, मैं कुछ बात डिस्कस करता हूं आप लोग से। अगर सपोज मुझे 100 रुपए बांटने हैं, 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के, मैंने 100 रुपीज बांटने गया, पहले को 40 रुपए दिया, दूसरे को 30 रुपए दिया, फिर 20 रुपए दिया, 10 रुपए दिया। इज दिस फॉलोइंग एपी, यस और नो? क्या एपी फॉलो कर रहा है? क्या ये एपी फॉलो कर रहा है? कैसे कर रहा है? 10 का डिफरेंस है। समझ गया सब लोग को? ओके। मैंने 4 जन को बांटा पैसा, इसको 40 दिया, 30 दिया, 20 दिया, 10 दिया, और 5वें इंसान को मैंने 0 दिया। इज दिस फॉलोइंग एपी, यस और नो? स्टिल इट इज फॉलोइंग एपी। भी एपी फॉलो कर ही रहा हूं। ओके, स्टिल इट इज फॉलोइंग एपी। सम ऑफ 4 टर्म 5 टर्म किया, तो भी 100 आया। इधर सम ऑफ 4 टर्म किया तो भी 100 आया। तो मैंने पैसा कितने लोग को बांटा? 4 लोग को भी 5 लोग को? हाँ,
लॉजिकल कितने लोगों को पढ़ा मैंने? चार। मैथमेटिकली 5 भी हो सकता है, मैथमेटिकली 5 भी हो सकता है, पर लॉजिकल कितने को पढ़ा? 4। मतलब सम ऑफ 4 नंबर इज ऑल्सो 100, सम ऑफ 5 नंबर इज ऑल्सो। कौन सा करेक्ट है? मैथमेटिकली दोनों करेक्ट, लॉजिकली कौन सा करेक्ट है? सम ऑफ 4 और एक सम। मुझे सिर्फ 90 रुपए बांटने हैं, 40, 30, 20 हो गया डिस्ट्रीब्यूट 90 रुपीज। यस और नो? मैंने और 10 रुपए बांट दिया, 0 बांट दिया। माइनस इज इज फॉलोइंग एबी? व्हाई नॉट? इट इज फॉलोइंग एबी। 40 के बाद 30, 10 कम हुआ, 10 कम हुआ, 10 कम हुआ, 10 कम हुआ, वापस 10 कम हुआ। मतलब मालूम मैंने क्या किया? इसी को 40 दिया, इसको 30 दिया, 20 दिया, 10 दिया, 0 दिया, 10 लिया। मतलब सम ऑफ 6 टर्म्स अगर किया तो भी 90 हो रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स किया तो भी 90 हो रहा है। तो while making the payments और कलेक्टिंग द पेमेंट्स, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। न्यूमेरिकली होता तो आंसर दोनों भी राइट है। एप्लीकेशन मतलब लॉजिक अप्लाई करने का, अपना बुद्धि लगाने का, डे टू डे रूटीन की बात है। तो जब ऐसी बातें होगी तो सम ऑफ 3 नंबर्स 90 होगा, सम ऑफ 6 नंबर 90 होगा। तो मैथमेटिकली बोथ आ गया, बट लॉजिकली कौन सा करेक्ट है? सम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर का ही होगा, 90 कर रहा है अपने को। मतलब भाई देखो 90 का बांटने का तो बांट, लेकिन किसी से लेके मत बांट। ये क्या, उससे 10 लिया, इसको 10 दिया, तो ऐसा अलाउड नहीं है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे 26 महीने का टोटल करेंगे तो भी 975 होगा। 15 महीने के अंदर रीपे करेंगे तो भी उसका टोटल 975 होने वाला है। तो हमको कितने महीने में हमारा पेमेंट क्लियर हो करना चाहिए? 15 महीने के अंदर ना। आगे वाले में क्या होगा? थोड़ा किसी से लिया, थोड़ा दिया, थोड़ा लिया, ऐसा करने की जरूरत। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे एपी के अंदर एन का स्क्वायर फॉर्म होगा, मतलब एन की 2 वैल्यूज आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना ये एन यहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो whenever it is in the form of square, it will generate 2 possible values of n. But out of this possible values, मैं बहुत ही स्लो और लोअर लेवल की इंग्लिश यूज कर रहा हूं आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोगों का हैबिट गिरे इसलिए। Whenever there is a quadratic equation, it will give 2 possible values of n. आउट ऑफ विच 2 पॉसिबल वैल्यूज देगी, आउट ऑफ विच उसमें से एक ही करेक्ट होगी। कौन सी करेक्ट होगी? जो पहले वाली आई होगी वो। आगे का करेक्शन आएगा। समझ में आया सबको? अरे यस और नो? अरे यस और नो? ये एप्लीकेशन मेरे को पता नहीं था। चलो तो आंसर क्या होगा अभी? बी और सी की? बी पक्का? भी 100%? यस। चलो ठीक करो।
चलो अगला प्रश्न। A man employed in a company is promised a salary of 3,000 every month for first year and increment of 1,000 in his salary every succeeding year। मतलब क्या बोला उसने, पहला महीने का पगार 3,000 रुपया और फिर बाद में 3,000 एक साल जब पूरा हुआ तो पूरा सब पगार बढ़ा दूंगा। चल ठीक है भाई 4,000 तो हर महीना बढ़ाया गया, हर साल में एक बार बढ़ाया है। कितने साल तक बढ़ाया वो, अरे बोलो 20 साल तक बढ़ा रहा वो। हाउ मच डज द मैन अर्न फ्रॉम द कंपनी इन 20 साल, 20 साल में कितना पैसा कमाया होगा वो चेक करने का अपने को भाई। ठीक है चलो मुझे बताओ पहले साल में कितना कमाएगा वो? हाँ पहले साल में कितना कमाएगा? हाँ बोलना अच्छा है। कितना कमाएगा? पहले साल में कितना कमाएगा? कितनी मांगा? कितनी मांगा? पहले साल का उसका मंथली सैलरी रह जाती है तो एक साल में कितना कमाया हो? 26,000 बराबर है। एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नया ही आएगा, वो नया सोचना पड़ेगा, वो सोचने की डेवलपमेंट के लिए सब पढ़ा रहा हूं। विंडो आ गया तो सीए का एकदम जाएगा नहीं वो, बट ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। कल को हाँ यार बराबर है। अब ऐसा पूछ जाए और 6 महीने पगार बढ़ा दिया तो 6 महीने स्लॉट के एक सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। तो पहले एक साल की बात है, कितना सैलरी होगा एक साल में? 36,000। फिर भाई का सैलरी बढ़ गया भाई 1,000 रुपया, तो कितना बढ़ा उसका? 12,000 बढ़ गया कि नहीं? तो कितना होगा उसका? 48,000। फिर कितना होगा? 60,000। अरे यस और नो, तो ये ए हो गया कि नहीं? डिफरेंस कितना होगा? साल कितना है? 20 साल ना, 20 हाँ उतना चलो ध्यान जाता है आप लोगों का। 20 साल। ये तो क्या फाइंड करने का है, चलो करो।
ये क्या आंसर आया? अरे बोलो। ए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं आप लोग को देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करो। चलो चलो 11 आना चाहिए। चलो डिस्कस किया बहुत सब लोगों ने। हेलो।
ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रेम होंगे, आप लोग अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि बुक में दिया होगा 2 3 5 8 सम सॉल्व करो, ऐसा सम एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। मेक अप क्लियर बोर्ड और आईसीआईटी मॉड्यूल के अंदर वैसे ही क्वेश्चन दिए, आपको ऐसा रजिस्ट्रेशन करोगे आपका एक्सपेरिमेंट आएगा तो विल कम टू। अच्छा इसमें ऐसा ऐसा ही दिया है बराबर है। तो हम लोग को ये अप्लाई करने का है, ये यूज करेंगे तो हम लोग को आएगा कुछ सब, वैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। और सिंपल है, कुछ नहीं है बड़ी बात, लोकल लैंग्वेज में जो काम करता करता वैसी बात है। एक काम है 100 रुपए लगेगा, कल एक तो मान लो 10 बड़ा करके वैसे तो बोला सिर्फ प्रेम करने के लिए आज कर रहे हैं। Today is the first installment of ₹100. Each installment is increased by 10. वही लिखा वो लोग ने। तो डे टू डे रूटीन के अंदर जो यूज होने वाला मैथमेटिक्स वो उन लोग ने यहाँ पे सम फ्रेम करके दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो एक दो सवाल आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 23। चलो करो। 12, 13, 14।
गुटली का टेस्ट केवल 12 साढ़े 12 दिन ले ए 11th का आंसर बोलो क्या है? 11th का, 12th का, 13th का, 14th का, 63 आ रहा है 63। चलो और कौन सा था दूसरा? 23 का बी 21 बराबर है। चलो आ जाओ
The sum of all odd numbers between 200 से 300 is what? Odd मतलब एक ही संख्या, विषम संख्या। ए क्या होगा हमारा 201, डी क्या होगा 2, टी एन लास्ट टाइम क्या होगा हमारा 299। अच्छा एन कितना होगा, एन हमारा 300 माइनस 200 बाई 2 दैट इज 50। 200 और 300 इंक्लूड नहीं है इसलिए कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। चलो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा n बाई 2 ए प्लस टी एन। तो 500 बाय 500 इंटू 50 करो, 500 इंटू 50 डिवाइड बाई 2 12,500। अगला प्रश्न आप लोग बाद में लिखेंगे आराम से। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर between 500 and 1000 which are divisible by 13, जो 13 से डिवाइड होंगे वैसे नंबर चाहिए अपने को। तो 500 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड बाय 13 चेक करो। फाइव 507 है। हजार के पहले कौन सा नंबर होगा चेक करो। हजार डिवाइड बाई 13 देखो, चेक कितना आ रहा है। 1000 डिवाइड बाई 13 कितना आया, 76.92। मतलब वो आगे जाएंगे तो फट से मिलेगा कि नहीं। तो 1000 कर दो डिवाइड बाई 13 आ रहा है, 1000 डिवाइड बाई 13 आ रहा है। अरे यस और नो, तो 1000 में 13 को माइनस कर दो तो लास्ट टाइम मिल जाएगा अपने को। एक हजार एक ना 1000 में डिवाइड तो 988। अच्छा एन कितना होगा, तो बोले 1000 माइनस 500 डिवाइड बाई 13। तो लेने का क्या सिर्फ 38। अच्छा अभी कर सकते हैं, एन मिल गया, टी एन मिल गया, ए मिल गया, एस एन कर सकते हैं क्या? क्या फॉर्मूला है, एन बाई 2 ए प्लस टी एन। जल्दी करो चलो। चौबीस 850 बी क्या है, जो कितना नंबर का कितना गेम है, एकदम हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। वो देख के 24 उसका भी शायद 28 805 405 ही आ रहेगा, बट देख के उसको नंबर का ही आ गया, घुमा कि नहीं भाई।
और आईसीआई ऐसे ही नंबर देगी साथ साथ। देखो एक भी नंबर में कोई दूसरा नंबर घूम ही नहीं रहा है। क्लियर? इसका फोटो ले लो एक बार। चलो पीडीएफ भेज दूंगा, चलो छोड़ जाता। अच्छा, कम टू क्वेश्चन नंबर 20। डिवाइड 30 इंटू 5 पार्ट्स। 30 को 5 पार्ट में डिवाइड करने के सच दैट द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट्स आर इन द रेशियो 2:3। पहला और आखिरी नंबर 2/3 के फॉर्म में होना चाहिए। चेक कर दे। पहला 24/5 डिवाइड बाय 36/5, 5 गया, 2 और 3 आ रहा है। अरे यस और नो? तो आंसर इज व्हाट अवर। अब आपको चेक करना है 30 आएगा टोटल, चेक कर सकते हैं। तो 24/5 कितना आ रहा है? 4.8। 27/5 कितना आ रहा है? 5.4। फिर तो 6 दिया ही है। 33/5 कितना आ रहा है? 6.6। और 36/5 कितना आ रहा है? ऐड करो सबका 30 आ जाएगा बराबर। बट सब नंबर सेम ही टाइप के हैं, तो टोटल में तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी सिर्फ ऑर्डर ही चेक करनी है अपने को, बराबर। फिर 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25। Now find the ninth term of the series. √2 5 बोलो a क्या होगा हमारा? अरे यार, ए हमारा √2। डिफरेंस क्या होगा हमारा? 5√2 माइनस √2, तो क्या होगा? 4√2। हमको फाइंड क्या करना है? अपने को नाइन्थ टर्म फाइंड करना है। तो बोलो T9 का फॉर्मूला क्या हमारा? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d। 8 इंटू 4√2, 32√2, 33√2 बराबर। 25 अपना हो गया। 26 26 पर Tn represents T7 upon T10, 5/7। What is T7 का फॉर्मूला? और ये a प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे यस और नो? प्लीज लुक हियर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा हमारा? 5a प्लस 42d, सॉरी 7a प्लस 42d, 5a प्लस 45d। तो ये 5a इधर माइनस हो तो क्या होगा हमारा? 2a। 42 उधर माइनस क्या होगा हमारा? 3d। तो a क्या हो गया हमारा? 3d अपॉन 2। अब व्हाट वी वांट टू फाइंड इज find the ratio of T8 upon T11। T8 क्या होगा हमारा? a प्लस, और ये क्या होगा हमारा? a प्लस 10। बट व्हाट इज a का वैल्यू? 1.5d चलेगा? तो 8 और 7 और 1 में कितना? 8.5 होगा, और 10 और 1 में कितना होगा? 11.5। dd गया, चेक करो 8.5 और 11.5 चेक करो।
कौन से ऑप्शन में टैली हो रहा है चेक करो। कौन से ऑप्शन टैली हो रहा है चेक करो कैल्शियम में भाई। बी में आ रहा है, बी में आ रहा है, बी में सिंपल अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना टू से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8.5 इंटू 17, 11.5 23 आ गया आंसर। तो भी आ सकता है बराबर। सत्ताईस क्वेश्चन नंबर 29 को काट दो, वो हमारा डेरिवेटिव्स के अंदर आएगा। आगे 144 डिवाइड 144 into 3 parts which are in AP such that, अच्छा 144 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, a माइनस डी a प्लस डी, डी डी गया तो 3a 144, a कितना आ जाएगा 48, such that largest is twice the smallest one। जो सबसे बड़ा है ना वो डबल है किसका, सबसे छोटे का, ठीक है। तो लार्जेस्ट a प्लस डी डबल ऑफ a माइनस डी, बट a कितना दिया हम लोगों को, तो 48 प्लस डी 48 माइनस डी, तो कितना हमारा 48 प्लस डी इक्वल टू 96 माइनस 2d, तो कितना है हमारा 3d इक्वल टू 96 माइनस d कितना आएगा 16। तो द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर, स्मॉलेस्ट क्या था हमारा a माइनस डी, 48 माइनस 16 32 बराबर। आप लोग ने अगर डी फाइंड किया ऑप्शन में डी भी ले लेंगे वो लोग, आप लोग ने ए फाइंड करके ऑप्शन में 48 भी ले लेंगे, तो समझने का शब्दों पर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का है बराबर। वो स्मॉलेस्ट फाइंड नंबर फाइंड करते करते रास्ते के अंदर पहले ए मिला 48, फिर डी का आंसर मिला 16, तो मेरे ऐसा ऑप्शन रहेगा ना बनाने वाला, तो 48 भी एक ऑप्शन बना देगा, एक ऑप्शन 16 भी बना देगा। आप लोग आगे 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 गया, तो चला कि आ गया आंसर, तो क्या हो गया, तो ऐसा होगा ऐसे के साथ। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग मुझे बताएंगे। बोलो क्या आएगा, अरे 15 टर्म में मिडल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 मिडल टर्म दिया है भाई, मैंने लिखवाया था आज सम ऑफ 15 नंबर्स, तो 15 इंटू मिडल टर्म, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 32. If the sum of arithmetic mean between if sum of arithmetic mean between A and 22 is 42, then A is what? Sum of three arithmetic mean between A and 22 is 42. तीन टर्म का टोटल कितना हमारा 42. तो मतलब क्या होगा हमारा A माइनस डी ए प्लस डी 42 होगा. तो 3A 42. तो A कितना होगा? डायरेक्ट भी समझ सकता है कि नहीं. 3 का 42 है तो बीच वाला कौन सा 42 3. अभी किया ना 15 टर्म का है 225. तो बीच वाला टर्म का डिवाइड 15 वैसे ही. तो ये हमारा 14 मिल गया. अच्छा अभी आप लोग बताओ मुझे इसमें कितना डिफरेंस है? अरे ये 14 और ये 22 के बीच में 8. तो ये कौन सा नंबर होगा? ये कौन सा नंबर होगा? 18 ना. तो ये प्रीवियस कौन सा होगा? ये प्रीवियस कौन सा होगा? आंसर. अगर फॉर्मूले से करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा. बराबर. आपको 33 वाला होमवर्क करने का है. थर्टी 34 वाला होमवर्क करने का है. थोड़ा डिस्कस करता होगा पूछिए तो भाई. चलो पढ़ो 34 क्या दिया है. जीएसटी क्षेत्र में एप्लीकेबल जीरो एप्लीकेबल जीएसटी आया आंसर? बोलो 34 में क्या करेंगे? द सम ऑफ 2 डिजिट ऑड नंबर. बोलो पहला 2 डिजिट ऑड नंबर क्या होगा हमारा? 11. तो लास्ट कौन सा होगा हमारा? समझा क्या? तो कैसे करेंगे? एन कैसे मिलेगा? 99 माइनस 11/2 44. अच्छा सुनो 11 और 99 भी इंक्लूड है कि नहीं? अरे ऐसा हो तो +1 करने का. जब एक्सट्रीम कंडीशन सेटिस्फाई करता रहेगा तो +1 करना पड़ेगा. क्लियर? अब एन मिल गया. मतलब ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? वो आपको करने का. चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 35. The sum of the third and ninth term of an AP. मतलब थर्ड टर्म मतलब क्या होगा? T3. नाइन्थ टर्म मतलब क्या होगा हमारा? T9 is 8. अच्छा T3 क्या होगा हमारा? A + 2D. T9 क्या होगा हमारा? तो क्या होगा? 2A + 10D. बराबर. ओके. आगे देखो क्या पूछा. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन. पहले 11 टर्म का टोटल चाहिए भाई.
ओके, सम ऑफ 11 नंबर्स, फॉर्मूला बोलो क्या होगा, 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1d। बोलो बोलो बोलो, ये दिया वैल्यू 8 हो गया। तो अगर क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, अरे यार इसमें तो ए दिएगा नहीं है, डी दिएगा नहीं, कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले उसको पेन डाउन कीजिए, पहले उसको लिखिए, उस पर हम लोग हमारा क्या क्या फाइंड कर रहा है वो लिखिए, उसके बाद जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उसको यूज करके फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। नए क्वेश्चन में डरने का और कोई बात होता नहीं, हम लोग पढ़ रहे, अच्छे अच्छे सम्स पढ़ रहे, बट मैं हमेशा पहले दिन से बोल रहा हूं इसमें से एक भी समय एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, अक्कल को वापर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में जो बता रहा हूं वही हाउ टू सॉल्व आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया लिखो, पेन डाउन कीजिए, जो फाइंड करना हो लिखो। हम लोग क्या कर रहे हैं सोचते मालूम है, देख के अपने को आंसर बत्ती जलना चाहिए, ऐसा नहीं होता, बराबर, बेसिक इंफॉर्मेशन तो फिल डाउन करना पड़ेगा। चलो आगे, द सेवेंथ टर्म 37th वाला, टोटल कितने क्वेश्चन है, जो पीछे कितना होगा, फोर्टी तक खत्म करते हैं सर। इफ the fourth term of an AP, चौथा टर्म जो है एपी का, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी is 3 times the first and 7th term, 3 times the first, okay, मतलब a plus 3d equal to 3a, क्यों 3a, T1 क्या है हमारा a, उधर माइनस हुआ तो 3d इक्वल टू 2a, तो 3d अपॉन 2 इक्वल टू a, ओके, एक इंफॉर्मेशन इतना मिल गया। आगे, एंड सेवेंथ टर्म T7 एक्सीड्स, ज्यादा है किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म जो किया उसका डबल किया, उससे एक ज्यादा है। अगर मैं ज्यादा होगा, मेरा एक इसके एज के डबल से 5 साल ज्यादा है, तो मेरा इसका 18 साल है, 18 तो 26 प्लस 5 40 में मेरा 41 एज हो गया। मैं ज्यादा हूं तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तब इक्वल लिख सकते हैं। ये कंफ्यूजन रहता है तो किसमें ऐड करने का, तो जो ज्यादा होगा उसमें ऐड करने का जरूरत नहीं है ना, उसको ऑलरेडी ज्यादा है। इक्वल टू कैसे लिखेंगे, जब उसमें हम लोग प्लस 5 करेंगे, तो समझ में आ रहा है। दूसरा बात, अभी मेरा सेशन आज और कल 2 दिन, फिर लॉ का सेशन, लॉ के एंड पे वापस में आने वाला, लॉ के बिगिनिंग में भी आज मैं आया हूँ, लॉ के एंड में वापस ना आऊं, कोई टेंशन नहीं, मैं हूँ, लेकिन लॉ के एंड के जब सेशन में आऊंगा तब आपको स्टैटिस्टिक्स का बुक लेके आए, आज अनाउंस कर दिया मैंने, बराबर, कोई लफड़ा नहीं पालेगा। लॉ के एंड के सेशन के अंदर जो मेरा सेशन चालू होगा तो उस टाइम में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चालू करेंगे, क्लियर, ओके। तो अच्छा, T7 क्या हमारा a प्लस 60, T3 क्या हमारा a प्लस 2d,
बट ए कितना 1.5 डी है ना, तो 1.5 डी है तो क्या होगा हमारा 1.5 डी प्लस 6 डी, 1.5 डी प्लस 2 डी प्लस 1, तो कितना 7.5 डी, ये 3.5 2, तो 7 डी, तो 0.5 डी को 2, तो डी कितना हो जाएगा हमारा 2, डी 2 हो गया, तो ए कितना मिलेगा अपने को 3, तो डी 2 और ए 3 फर्स्ट ऑप्शन बराबर। क्लियर। लास्ट प्रश्न आज का, 40 से अपना खत्म कर लेगा ना। इन एन एपी arithmetic progression के अंदर if the common difference is 2, sum of n terms is 49, seventh term is 13, then what is n? Okay, ए कितना दिया है नहीं मालूम है, डी मालूम है हाँ 2, तो बोलो ए का वैल्यू कितना होगा 1, ए मालूम मर गया, डी मालूम मर गया, एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, एस एन दिया हुआ है कितना 49, n/2, 2 into 1 n माइनस 1, डी कितना होगा हमारा 2, तो 98 इक्वल टू n, अंदर क्या होगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 6, तो क्या होगा 98 किधर से आएगा बोलो, n 2n गया तो 49, तो n क्या होगा हमारा 7। क्लियर, समझ में आया। एक मिनट एक जन फोटो निकाल लो। हमारी आवती थी वीडियो कर दो, वीडियो पे आते फुल कर लो नहीं रहा। एक जन निकाल मैडम, आज मैडम सेंटर में खड़े होकर निकालो फॉर्म और फिर ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चन बंद कर दिया आप लोगों ने। हाँ लास्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, आपको होमवर्क तो करने हैं ना कुछ।
एक जन लिख दो, अगर चलो बंद कर दिया तो एक जन लिख लो। 41, 42, 41, 42, 48, 46, 49, 54, 59, 60, बस है। इतना सम कॉपी करने का और कॉपी करके आने का, और ये जो सम जो सॉल्व करके आने, अब पाएगा बेसिक सम जो पढ़ा वैसे ही। चलो बाय। कल सुबह 8 बजे लेक्चर है, 1 to 12 लेक्चर होगा, और बाद में अपना गूगल का एग्जाम है। ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाते ग्रुप, तो कम्युनिटी बना के देना है। क्या प्रीतेश सर बोले नंबर प्रीतेश सर तू मने जेम Thank you.